हैं। तुषार, भले ही बीजेपी बार बार ये बात कह रही हो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अमेठी में भी, लेकिन जिस मजबूती के साथ बीजेपी भी यहाँ चुनावी मैदान में है, कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, कैसा मुकाबला दिख रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, इस बार का जो पांचवा चरण है ये काफी हॉट सीटों पर है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है और अमेठी की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें, ये दोनों ही सीटें एक समय कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी। हाँ, ये जरूर है कि 2019 में अमेठी से कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा सा परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। मैं काफी देर से अमेठी में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा परिस्थितियां बदली नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी कई दिनों से यहाँ पे कैंप की हुई है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लगातार वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से खेला जा रहा हो, चाहे वो प्रियंका गांधी की तरफ से खेला जा रहा हो। लगातार देखिए, कल राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं 42 साल पहले, जब मैं 12 साल का था, तब मैं यहाँ पर आया था, और उसके बाद देखिए तो कोई विकास जो कांग्रेस ने किया उसके अलावा और किसी पार्टी ने यहाँ पे अमेठी में कोई विकास नहीं किया। जो विकास दिया गया वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया। तो एक बार फिर यहाँ पर केएल शर्मा को सांसद बनाइए और विकास देखिए। तो ऐसे में इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। राजीव गांधी की चर्चा की जा रही है, सोनिया गांधी की चर्चा की जा रही है, लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी भी यहाँ पे पिछले 5 सालों से सांसद हैं, 2019 से वो सांसद हैं, और जिस तरह से वो लोगों से जुड़ी, यहाँ पर अपना घर खरीदी, यहाँ पे लोगों से लगातार मिलती रही। हाँ, ये जरूर है कि 2019 के बाद अभी तक सिर्फ 5 बार राहुल गांधी अमेठी आए थे। इसके अलावा राहुल गांधी कभी अमेठी नहीं आए। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया और अमेठी का जिक्र कर दिया, तो अब रायबरेली का भी हाल जानना जरूरी है। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्योंकि ये जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में, इस फेज में इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, जब इस तरह के कार्ड खेले जाते हैं तो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ पाना होता है, और शायद यही वजह है, इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि सोनिया गांधी का जो इमोशनल कार्ड है वो सामने आया। अब आपको बताएं कि आज के दिन सड़क का माहौल क्या है, तो तस्वीरें भी देख लीजिए। ये रायबरेली की सड़क है और रायबरेली का ये चौराहा है, और इस चौराहे पर आने जाने वाले हर किसी के मन में एक बात है कि आखिर जो वोटर हैं, जो चुनाव है वो किस ओर होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या स्थितियां होंगी। तो जो लोग यहाँ पर हैं, तो रायबरेली में जो चुनावी माहौल है, आज चुनावी शोर थम जाएगा अगर बात करें तो जो उत्साह है वो भी दिख रहा है, वोटर भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किस पक्ष में? हाँ, मुद्दों पर चुनाव है, बेरोजगारी पे, महंगाई पर चुनाव है। जिन्होंने तो टी शर्ट भी पहन रखी है, किन मुद्दों पर? मैं तो महेश विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव हूँ पिछड़े वर्ग का। कांग्रेस से आया हूँ मुजफ्फरनगर जिले से। जिला मुजफ्फरनगर मेरठ के पास जो पड़ता है। देश के तमाम हिस्सों से लोग रायबरेली में पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन जो राहुल गांधी का रोड शो है वो कैंसिल हो गया। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। प्रशासन ने तो हमेशा ऐसा ही कर रहा है। प्रशासन तो हमेशा कांग्रेस के साथ ऐसा ही करता रहा है। जब कभी भी कांग्रेस की रैली हुई है, जब कभी भी कांग्रेस ने आवाज उठाई है देश की, जब कभी भी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज उठाई है, तभी प्रशासन ने ऐसा ही किया है। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर खासतौर पे ये चुनाव? नहीं, गरीबी बेरोजगारी पे ही है। हाँ जी, किसान और मजदूर परेशान है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज ताबड़तोड़ प्रचार होने हैं। अगर बात करें तो हेमा मालिनी आज रोड शो करेंगी, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ यहाँ पर रोड शो करेंगी। और जिस तरह से आपको माहौल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये चाय विक्रेता है, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो चुनावी माहौल है वो क्या है। क्यों भैया, चुनावी माहौल क्या है? ठीक है, अच्छा है। हाँ जी, जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा था और आज जो होगा, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे क्या होंगे? अब देखिए, चाय विक्रेता हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चौक बिल्कुल, तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी वजह से तमाम दिग्गज आज एक बार फिर से चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आएंगे। वापस आएंगे नीतीश आपके पास, गोंडा चलते हैं। अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, गोंडा में कैसा माहौल आपको चुनावी नजर आ रहा है? वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए, आज शाम 6 बजे गोंडा और कैसरगंज लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी प्रचार थम जाएंगे और 20 मई को गोंडा जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, और आज प्रचार भी थम जाएगा शाम को? मुद्दे जनपद के विद्यालय है, सिविल लाइन है, यहाँ पे एक भी काम सांसद ने नहीं किया है। सांसद 10 सालों से लापता है, तो इस बार बदलाव सुनिश्चित है यहाँ पे।
शायद जो है लेकिन बदलाव इतना करना है, जो सांसद मिलते नहीं है यहाँ पे। क्या माहौल है? आज शाम को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, 20 को मतदान। इस बार सबसे अच्छा बात ये है कि इस बार मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। जैसे विकास, अयोध्या में विकास बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस मायने गोंडा में 10% भी विकास नहीं हुआ। हम गोंडा वासी जब अयोध्या जाते हैं तो हमारे पास 4 लेन सड़कें नहीं है, घंटों हम जाम तक बसों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि कैसे हम लोग यात्रा करें। बहुत ऐसे तमाम समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी है। उसी मुद्दों पे इस बार चुनाव होने जा रहा है और निर्णायक फैसला हो। भैया कैसा माहौल है? 20 को मतदान है। माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी एक तरफा जीत रही है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और फर्जी जुमले बोलना, जिसको बोलना है वो बोले, जो आए आधार यहाँ पे देखे, रोड पे चले उसको पता है। हर गलियों पे सड़कें एक तरफा बनी हुई है, और लेन सब जगह बना हुआ है, ओवरब्रिज बना हुआ है। युवा है, क्या मुद्दे हैं? 20 को यहाँ मतदान है, प्रचार थम जाएगा। इस बार फिर भाजपा सरकार जोरों पे आ रही है, कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जो काम होना है वो हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर इस बार जनता ने भी मतदान की तैयारी कर ली है। अतुल, आप बातचीत जारी रखेगा, वापस आएंगे आपके पास। बांदा चलते हैं, अतुल मिश्रा भी हमारे से जुड़ गए हैं। अतुल, वहां से क्या जनता का रिएक्शन मिल रहा है? कितनी तैयार जनता नजर आ रही है? कौन कौन से मुद्दे हावी दिख रहे हैं? ये भी बीजेपी के लिए खासकर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि काशी, मथुरा, चित्रकूट और बनारस इन सीटों को जीत करके जो इनका हिंदुत्व वाला एजेंडा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पक्ष में रखना चाहती है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, आज अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। कल से ब्रजेश पाठक यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कुछ नाराजगी है ब्राह्मण वोटर्स में, कुछ और वोटर जो बेसिक वोट था बीजेपी का वो कहीं ना कहीं नाराज, जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार जो है बीजेपी के नेता लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं और किसी तरह अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर क्या जो इस चुनाव है, भाई साहब क्या नाम है आपका? इस चुनाव को क्या मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल है इस समय? देखिए, मेरा नाम सत्यप्रकाश द्विवेदी है। हमारी बांदा चित्रकूट संसदीय सीट पर अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दलों का कब्जा रहा है। यहाँ कांग्रेस भी जीती, यहाँ भाजपा जीती, यहाँ सपा जीती, यहाँ बसपा जीती, कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती। और इस चुनाव में भी पूरी ताकत लगा करके सभी दल लड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में अतर्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपा की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर चुके हैं। और फिलहाल मामला बिल्कुल कांटे का है और पूरे प्रत्याशी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दे क्या मुद्दों पर चुनाव है या जातिगत चुनाव है? देखिए, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मुद्दों पर तो चित्रकूट और बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट का चुनाव कभी भी नहीं रहा, अंत में घूमकर जातिवाद में पहुंच गया। और जो सबसे बड़ी बात है इस बार इस चुनाव में देखने को मिल रही है कि 35 साल बाद बांदा के लोगों को, बांदा और चित्रकूट एक लोकसभा सीट है और चित्रकूट सीट जो है बांदा से टूट कर बनी है। जब से चित्रकूट सीट बनी है, जिला बना है, उसके बाद से बांदा में कोई भी सांसद नहीं रहा। तो इस बार बांदा से 2 लोगों ने, बसपा और सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बड़े नेताओं का फोकस भी बांदा है। तो इसलिए इस बार बांदा के वोटर ज्यादा वो करेंगे। और बांदा के वोटरों का ये कहना है कि चूंकि चित्रकूट के सांसद रहते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा विकास नहीं हो पाता। तो विकास को लेकर के देखा जाए तो मुद्दे कौन से हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट करना चाहेंगे और क्या काम है जो अभी तक नहीं हुआ जिससे बीजेपी को लेकर के नाराजगी है? नाराजगी अलग विषय है, लेकिन मुद्दे हमारे यहाँ नहीं, कभी नहीं रहे। मुद्दे हमारे यहाँ सिर्फ जाति समीकरण के आधार पर टिकट बढ़ते हैं और जाति समीकरण के आधार पर वोट पड़ते हैं। मंच पर जरूर जितने भी नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कभी कोई मुद्दे पर जातीय समीकरण और जातीय मुद्दों का जिक्र यहाँ बांदा में किया जा रहा है। अतुल, वापस आएंगे, झांसी चलते हैं। अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, कैसा मुकाबला दिख रहा है इस बार के चुनाव के लिए? अब्दुल, आवाज मिल रही है आपको? बांदा वाला टाइम मिलेगा। अब्दुल, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी अब्दुल, वहां पर कैसा मुकाबला दिख रहा है इस बार? आज चुनावी शोर थम जाएगा शाम को? बेशक 5वें चरण का जो 20 तारीख को मतदान होना, उसको लेकर आज चुनाव प्रचार आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। आज भी झांसी जो लोकसभा सीट उसको अमित शाह खुद रैली को संबोधित करेंगे अपने मतदाताओं के लिए। लेकिन हम झांसी में क्या माहौल है उसको लेकर बात करते हैं। इस बार का चुनाव किसका देखते हैं? इस बार का चुनाव जो है वो चल रहा है विकास पर। मोदी जी ने विकास किया है पूरे देश में। जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया है,
एक सुरक्षा का भाव था जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दूर किया है। यहाँ पे माफिया लोग पूरी तरह से फंस पड़ गए हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से यहाँ पे जो खौफ चल रहा है और देश में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से लोग। अच्छा आप बताइए कैसे देखते हैं चुनाव? सर ये चुनाव जो है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जो महिला कल्याण और पर्यावरण इन पर फोकस करने वाले जो भी फोकस करेगा उस पर फोकस किया जाएगा। और इसी के तहत आज आप जहां मौजूद हैं यहाँ पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है दिव्यांग जन द्वारा और ये प्रशासन की तरफ से एक उत्तम पहल है और इसमें सभी लोग जागरूक करें बिकॉज इस बार की जो थीम है चुनाव का पर देश में गर्व, तो एक पर्व है इस पर। अच्छा आप बताइए चुनाव क्या देखते हैं? बिल्कुल ये एक लोकतंत्र का पर्व है और हर नागरिक के लिए लोकतंत्र की जान उसका मतदान है और जिला प्रशासन जो पहल कर रहा है इस बार 2024 में झांसी को नंबर 1 लाने के लिए, मैं देख रही हूँ कि झांसी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। झांसी की सोच बदलना है, नागरिक घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे क्योंकि राष्ट्र का निर्माण सबसे बड़ा योगदान उसका मतदान है। आप बताइए आप क्या चुनाव? बिल्कुल, तो 5वें चरण के चुनाव के लिए आज चुनावी शोर शाम को 6 बजे थम जाएगा। ऐसे में तमाम दिग्गजों की आज आखिरी दिन भी कई रैलियां हैं, जगह जगह वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब आगे